रहे हैं कि बना रहे हैं। प्यारी नई देश के बीच आपके बीच पहुंच चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो हमारे राष्ट्रपति महाराज जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बहुत सारे लोग मिलकर के हमारे नेता का पार्टी तोड़ा, परिवार तोड़ा। मैं उसमें दिल्ली में था, पार्टी तोड़ी नहीं, परिवार तोड़ा गया, संसद बाहर निकालने का प्रयास किया गया। लेकिन जब इतना दिलों के घर में राज करते चिराग पासवान, कौन बिगाड़ सकता बिहार की जनता के बीच? हमारे नेता, मैं बता दूं, जब पार्टी टूटी उसके अगले दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमको आप लोग के बीच शेयर करना चाहता हूँ। हमको 12 दिन तक पहले बैठाए, इनके हाथ में एक टाइफाइड थे, इनके हाथ में कैंडुला लगा हुआ था, इनको बुखार 1 हफ्ते से 15 दिन से था। उसके बावजूद गाड़ी ड्राइव करते हुए पारस चाचा कह गए। मैं आगे बैठा था तो ही लोग थे। किस लिए गए थे? इसलिए गए थे कि पार्टी को ये इतना दुखित हो गए थे, चाचा पास गए थे कि पार्टी, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो जाइए, भारत सरकार के मंत्री भी हो जाइए, लेकिन पार्टी और परिवार मत तोड़िए। लेकिन चाचा ने क्या किया? 1 घंटे तक बैठ के जीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा तथा पार्टी के सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं आजीवन दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज के गरीब वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे दल को आघात लगे। मैं कभी भी पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दूंगा। पार्टी नेतृत्व द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं उसका पूर्ण रूपेण पालन करूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। साथियों, आगे बढ़ने से पहले चिराग पासवान जिंदाबाद, साथियों आगे बढ़ने से पहले इस बीच में पिछले 1 साल में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने कई प्रमुख साथियों को खोया। कई पार्टी के ऐसे पदाधिकारी, कई पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने के क्रम में अपनी अंतिम सांस तक पार्टी के प्रति समर्पित रहते हुए उनका दुखद निधन हुआ। मैं आग्रह करूंगा आप सबसे कि मैं उन तमाम साथियों का यहाँ में नाम लूंगा और उसके बाद पार्टी 2 मिनट का मौन रखकर पार्टी के तमाम उन समर्पित कार्यकर्ता जाते हैं कि नहीं जाते? कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। अब कोटा में सुन लीजिए, कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पर बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान है। क्यों ये व्यवस्था हम लोग को पटना में नहीं मिलती? क्यों भागलपुर को एडमिशन नहीं बनाया जा सकता? क्यों मुजफ्फरपुर को नहीं बनाया जा सकता? क्यों पटना को, क्यों मोतिहारी को, क्यों भागलपुर को, अलग अलग जिले को क्यों नहीं बना सकते हम लोग? पर इसके लिए सोच की जरूरत है। मुख्यमंत्री चाहते नहीं है कि बिहार में बेहतर शिक्षा, और सोचिए ये एक ऐसा राज्य है जहां शिक्षा पर हम लोग करते हैं। आज भी मेरे प्रधानमंत्री जितने भी राष्ट्रों के अध्यक्ष होते हैं और माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा
जब भोजन आयोजित किया जाता है तो मेरे प्रधानमंत्री उस महामहिम जी के भोजन में पीछे बैकड्रॉप पर नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर लगाते हैं। ये हम लोग के गर्व की बात है। नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग तब फख्र करते थे जब देश को भूल रही है दुनिया में शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था। और आज देख लीजिए बिहार में शिक्षा के हालात, कहीं पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, बेंचेस नहीं, शिक्षक नहीं, शिक्षकों के लाठियां, छात्रों के लाठियां, डिग्री के कोर्स की हालत देख लीजिए। अपने आप को इंजीनियर बोलते हैं मुख्यमंत्री, कितनी साल में डिग्री हासिल किए थे बताइए? और हम लोग कितने साल में हासिल करते हैं ये भी बताइए? कितना कितना कितना? 5 साल। 5 साल तक हमारे यहाँ डिग्री का कोर्स रखा। ये सोच है शिक्षा को लेकर हमारे मुख्यमंत्री। रोजगार के लिए हमारे सांसद जाते हैं दूसरे जगह, वहां पर जाकर विपरीत परिस्थितियों में रहते कितने ऐसे परिवारों के घर में जो किसी न किसी हादसे में दूसरे प्रदेश में मारे। सोचिए परिवार की तकलीफ। मुख्यमंत्री तो जाते नहीं किसी से मिले, दुख दर्द समझेंगे नहीं किसी से, पर हम लोग जब जाते हैं सोचिए उस परिवार में अपने सदस्य को खोए 4 दिन 5 दिन तक उसका शरीर उस राज्य से लाने मिले। 5 दिन तक वो परिवार के सदस्य तड़पते रह जाते अपने मृतक परिजनों से मिले। और बिहार सरकार एक आवाज तक उठाना जरूरी है। बिहार सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता दूसरे राज्यों में। भैया जब हम मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, हम डीएम से बात कर सकते हैं, हम एसपी से बात कर सकते हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि इन्हें फर्क नहीं। सुशांत सिंह राजपूत इतना बड़ा नाम, देश का इतना बड़ा अभिनेता जिन्होंने हमारे प्रदेश को नहीं देश का नाम ऊंचा करने का काम, किन परिस्थितियों में उनकी वहां पे हत्या हुई, मृत्यु हुई, आज तक हम लोग नहीं जानते। और मुख्यमंत्री ने इसे जुबान तक खोलना जरूरी नहीं समझा जब तक उनके परिवार के सदस्यों ने जाकर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की। जब तक उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, इन्होंने सीबीआई जांच तक की सिफारिश की। ये परिस्थितियां हैं। और आज ये लोग बिहार के विकास की बात करते हैं। बिहार में बोलते हैं कि भैया उद्योग, क्या बोले थे मुख्यमंत्री पिछले चुनाव में कि उद्योग नहीं खुल सकता। क्यों नहीं खुल सकता? क्योंकि प्रदेश लैंडलॉक है, जमीन से घिरा हुआ। मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के भूगोल को दोष देते हैं कि बिहार में उद्योग बिहार के भूगोल की वजह से नहीं खुल सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोष बिहार के भूगोल में नहीं है, दोष आपकी नीयत में है। आप चाहते नहीं है कि बिहार में युवा बिहार में रहे, क्योंकि अगर बिहार में रहेगा, पढ़ नहीं जाएगा, चारों सवाल करेगा तो आपको तकलीफ होगी। जैसे चिराग पासवान अगर आपसे सवाल पूछता है तो आपको चुभते हैं ये सवाल। वैसे ही सोचने में करोड़ों युवा जैसे पूछने लगे तो मुख्यमंत्री जी को मुंह छुपाने की जगह रही। और यही ताकत मैं अपने युवा साथियों से हासिल कर रहा हूँ। इसी ताकत को हम लोग पहचानिए अपनी ताकत को। बिहार एक युवा प्रदेश है, कितनी बड़ी शक्ति है हम लोगों के पास। जिस शक्ति को जात धर्म नजर में बांटने का काम मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता, इस ताकत को पहचाना। 65% युवा बिहार में ऐसे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। सोचिए अगर हम 65% युवा एकजुट हो गए, एकत्रित हो गए, तो 2 मिनट में बिहार सरकार को बदल करना चाहिए। ये ताकत हम लोग रखते हैं, पर जरूरत है अपनी ताकत को पहचानने। और मुख्यमंत्री ये बंटवारे की राजनीति कर हम लोगों की ताकत को बांटने का काम, कभी दलित को महादलित करकर, कभी पिछड़ा को हमें पिछड़ा, कभी अंग्रेज, कभी पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम। आज बताइए, आज ही का उदाहरण ले लीजिए, आज ही का उदाहरण ले लीजिए। मीडिया के साथी यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री जी को चुना गया बिहार में नीतियां बनाने के लिए। मुख्यमंत्री जी को चुना गया बिहार में विकास की नीति बनाने के लिए। और मुख्यमंत्री छुट्टियां बनाने, मुख्यमंत्री छुट्टियों पर काम कर रहे हैं कि किस धर्म के लिए कितनी छुट्टी दी जाए, किस धर्म को ज्यादा छुट्टी, किस धर्म को कम छुट्टी। मैं चाहता हूं कि भैया ये महज शुरुआत। आज बिहार का
बापू सभागार हम लोग के कार्यक्रम में छोटा पड़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब गांधी मैदान हम लोगों ने छोटा पड़ा। वो दिन दूर नहीं जब गांधी मैदान से बिहार की सत्ता में दस्तक देने का मजबूत काम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करने जा रही है। साथियों, आज हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 24वां स्थापना दिवस आयोजन करने जा रहे हैं। ये जहां पार्टी के यकीनन एक मजबूत एक अहम पड़ाव है, वही भारतीय राजनीति के लिए एक अहम समय है। आज हम लोग मानकर चलिए लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर मौजूद है। कुछ महीनों के बाद ही देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और ठीक उसके बाद संभवतः जिस तरीके से बिहार की परिस्थितियां चल रही हैं, संभवतः ठीक उसके साथ भी बिहार में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में आज के स्थापना दिवस का महत्व और ज्यादा बढ़ रहा है। ये स्थापना दिवस आज कई ऐसी बातें हैं जो मैं चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता साथी अपने साथ अपने अपने जिले, अपने अपने प्रखंड, अपने अपनी पंचायत, अपने अपने गांव, संभवतः अपने गांव के हर एक घर, हर एक व्यक्ति तक यहां से कही जाने वाली बातों को लेकर जाने का काम करें, ताकि हमारे नेता के सिद्धांतों, उनके विचारों को और जीवन के अपने अंतिम समय में जो एक विकसित बिहार की नींव वो हम सब तमाम कार्यकर्ता साथियों के हाथ में सौंप कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट घर घर तक पहुंचाने का काम करें। याद आज आप लोगों से करें। आज इस मन से जरूरी है कि हम लोग हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तमाम उपलब्धियों का जिक्र करें, तमाम उपलब्धियों को पहचानें, उनकी नीतियों को पहचानें, उनके सिद्धांतों को पहचानें और हम हमेशा सकारात्मक राजनीति के पासदार हैं। दूसरे की कमजोरियों को तो हम दर्शाएंगे ही दर्शाएंगे, पर साथ में हमारी क्या ताकत है ये बताना भी जरूरी है। जहां एक तरफ मौजूदा सरकार महागठबंधन की और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की विफलताओं का तो जिक्र करना ही, पर साथ में ये बताना जरूरी है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिस दिन सरकार बिहार में बनेगी, जिस दिन बिहार वर्ष बिहारी वर्ष की सरकार बिहार में बनेगी, उस दिन हम लोग बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे, बिहारियों के लिए क्या करेंगे, ये भी उनको साथ में बताना जरूरी है। और आज इन तमाम बातों का जिक्र प्रमुखता से आपके समक्ष में रखने का काम करें। मैं चाहूंगा कि इन तमाम बातों को आप अपने साथ लेकर, साथियों, हमारे लिए यकीनन एक गर्व की बात है कि हम एक ऐसे नेता के अनुयायी हैं जिनको देश में तो क्या दुनिया में भी वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का नाम होता है। मुझे गर्व होता है जब मैं देश के अलग अलग कोनों में जाता हूँ, दुनिया के अलग अलग कोनों में जाता हूँ, तो वहां पर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों से सहमति रखने वाले हजारों लाखों की संख्या में लोग होते हैं। और इसका कारण भी है कि हमारे नेता ने पूरा जीवन समर्पित किया समाज के वंचित शोषित वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसकी जिम्मेदारी उनके पास रही हो और उस विभाग को उन्होंने जनता तक पहुंचाने का काम न किया। आज कितने ऐसे विभाग हैं जिनका नाम भी आज से 25 साल 30 साल पहले कोई नहीं जानता था, पर जब हमारे नेता को उन विभागों की जिम्मेदारी मिली, उन्होंने अपने मेहनत परिश्रम से उस विभाग में ऐसा कार्य करके दिखाया कि उनके बाद हर मंत्री की चाहत रही कि उनके द्वारा छोड़ा गया विभाग की जिम्मेदारी उन्हें मिले। पहली बार जब वो श्रम एवं कल्याण मंत्री बने,
वीपी सिंह जी की सरकार में उस वक्त सामाजिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी उनको दी गई, सोशल जस्टिस, लेबर एंड वेलफेयर। आज की तारीख में ये 6 अलग अलग विभाग हैं, 6 अलग अलग विभाग। पार्टी के 24वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। पार्टी इन 24 सालों में यकीनन कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए और इधर आओ ना यार, पार्टी एक नए मुकाम तक पहुंची है। सन 2000 में हमारे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 28 नवंबर सन 2000 में दिल्ली में पार्टी की नींव रखी थी। और इन 24 सालों में जहां एक तरफ पार्टी ने कई उतार चढ़ाव, कई विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, तो वहीं हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के मजबूत परिश्रम का ही परिणाम रहा कि पार्टी ने महज 3 सालों में एक नई ऊंचाई को हासिल किया। 2000 में पार्टी की नींव रखी गई और 2004 में पार्टी ने 4 सांसद जीतकर पहले ही लोकसभा चुनाव में एक मजबूत दक्षता लोकतंत्र की राजनीति में, चुनावी राजनीति में देने का काम पार्टी ने किया। 2005 में पुनः हम लोगों ने देखा कि एक मजबूत शुरुआत बिहार विधानसभा के चुनाव में पार्टी के द्वारा की गई, जब पार्टी ने 29 विधायक जीतकर सत्ता की चाबी पहली बार चुनाव लड़ने वाली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के हाथों में आई। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के परिश्रम को और तमाम कार्यकर्ता साथियों की मेहनत को जाता। और उसके बाद यकीनन पार्टी ने कई विपरीत परिस्थितियां देखी, और उन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी पार्टी हर चुनाव के साथ भले उतार चढ़ाव रहे पर मजबूत होती। इसी का परिणाम है कि 2004 में 2014 में पार्टी अपने सबसे मजबूत स्तर पर पहुंची। 2014 में पार्टी ने 6 लोकसभा सांसद जीतकर एक नया इतिहास कायम करने का काम हमारे नेता रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में 2019 में और एक कदम आगे बढ़ने का हम लोगों ने काम किया। जहां 6 लोकसभा के सांसद हम लोगों ने जीते, तो वहीं राज्यसभा की सीट हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के खाते में गई और 7 सांसदों के साथ एक नई मजबूती के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारत की संसद में पहुंचने का हम लोगों ने काम किया। पर हाँ, उसके बाद एक और ऐसा भी आया जब कई शक्तियों ने ये प्रयास किया कि किस तरीके से हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की बनाई हुई पार्टी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ये षड्यंत्र बड़ी बड़ी शक्तियों के द्वारा रचा गया, बड़ी बड़ी ताकतों के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया कि कैसे उनकी पार्टी की एकता को खंडित कर दिया, कैसे हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद उनके सपनों को, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी। उसमें यकीनन उस वक्त कुछ शक्तियां कामयाब भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं गद्दारी भीतर से ही हमारे अपनों ने ही हमें धोखा देने का काम किया। अगर हमारे अपने हमें धोखा नहीं देते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी तो हमारे नेता की बनाई ताकत होती। पर उस गद्दारी के बावजूद, उसके बावजूद हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद, आप सबकी मेहनत थी, हम सबका परिश्रम था और बिहार की जनता का विश्वास हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों पर था। और यही कारण है कि आज पुनः
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसी मजबूत स्थान पर पहुंची है जहां पर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी से पहुंचे और पूरे विश्वास के साथ पासवान की पार्टी में आई हैं आप, उनके चाचा पशुपति पारस के साथ थी, लेकिन आज इस मंच पर है, क्या कहेंगे? देखिए, स्थापना दिवस है पार्टी के, मालूम है आज 28 तारीख है, 28 नवंबर है, स्थापना दिवस है, 24वां स्थापना दिवस है। बड़े साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पार्टी की स्थापना किए थे, उस समय से हम लोग पार्टी में हैं। अब पार्टी गए कहाँ? घर में कुछ अगर हुआ है तो घर के लड़ाई बाहर नहीं जाना चाहिए। पार्टी स्थापना दिवस तो सिर्फ हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी किए थे, वहाँ भी वही चीज मना रहे हैं, यहाँ भी मन रहा है। लेकिन अंतर कला दोनों पार्टियों में देखने को मिलती है। आमतौर पर चाचा और भतीजे में एक लड़ाई देखने को मिलती है, लेकिन आप यहाँ पर एक लड़ाई नजर आती है चाचा और कुमार पारस इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, चिराग पासवान भी बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको भरोसा था कि अच्छा तो हम कहीं चले गए हो गया, यहाँ आए हैं, पार्टी में शामिल होंगी। क्यों नहीं रखते? पासवान का गुट थामेंगी, मतलब चिराग पासवान के साथ ऐसे सामने क्या हम लोक जनशक्ति पार्टी में है, शुरू से हम गए हैं कहाँ? पार्टी तब तोड़ा जाता जब दूसरे पार्टी में जाके हम अगर चले जाते, जदयू में चले जाते, भाजपा में चले जाते, आरजेडी में चले जाते, तभी ना। इसमें कोई गुट उट नहीं है, ये आपके मनमोहन सिंह भी पहले इस तरीके का बात कह चुके हैं, दोनों पार्टी में गुट नहीं है अभी, तो क्या आने वाले समय दोनों पार्टी एक हो जाएगी या आप चिराग गुट में ये आएंगे? उनका मैटर है, वो लोग समझेंगे अपने, उनके घर के मैटर है। चिराग पासवान के साथ हैं। हम तो चिराग पासवान जी में आस्था रखते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन लेके चल रहे हैं। नवयुवक नेता हैं, बिहार के जनता के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए काम करते हैं और काम करते रहेंगे। आने वाला दिन में वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे। आपके नेता कौन है, चिराग पासवान या पशुपति पारस? चिराग पासवान। चिराग पासवान आपके नेता है, पशुपति पारस नहीं। वो भी हमारे बड़े हैं, आदरणीय हैं, उनके चाचा हैं। चलिए, आप नेता अपना किसे मान रही है? चिराग पासवान मत करिए यार, प्लीज आप अपना नेता किसे मान रही है? नेता किसे आप मान रही है? राष्ट्रीय खबर आएगा, पहले उन लोग उनको देखिए आप लोग। अब मैडम साथियों, आज लोक जनशक्ति पार्टी के 24वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में 24वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में जहां सबका स्वागत है,